हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेस्टनट बर्ड रेमेडी के बारे में। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है चेस्टनट बर्ड रेमेडी क्या होती है, हम किसे देते हैं और क्या सिम्टम्स मिलने पर हम ये रेमेडी का यूज़ करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियोज़ इन डिटेल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली हर एक वीडियो ईजीली आपकी मिलते रहे। फ्रेंड, चेस्टनट बर्ड जो रेमेडी होती है ना, ये एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा पेशेंट होता है जो बार बार एक ही गलतियाँ करता रहता है, एक ही मिस्टेक रिपीट करता रहता है। ओके, सो ये उस गलतियों से, उस एक्सपीरियंस से जो उसने गलतियाँ कर चुका है, उससे कोई सीख लेता नहीं है। इसका जो मेमोरी पावर है, इसका जो कंसंट्रेशन पावर होता है, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है और ये किसी भी चीज़ को सीखना पसंद नहीं करता है। किसी भी चीज़ से सीखेगा नहीं, किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसे जगह पर जहाँ आप कोई भी चीज़ को बार बार एक ही चीज़, एक ही गलती, एक ही डिज़ीज़ आप कह सकते हो रिपीट हो रही है, तो आप आराम से चेस्टनट बर्ड रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड, जैसे कि मैं हर टाइम आपको बताती हूँ कि बेस्ट फ्लावर के 7 ग्रुप्स होते हैं और जो चेस्टनट बर्ड रेमेडी होती है ना, वो इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ग्रुप की रेमेडी होती है। फ्रेंड, जो चेस्टनट बर्ड होती है वो एक फ्लावर रेमेडी से बनी होती है, बट वो जब फ्लावर बडिंग स्टेज में रहता है तब जाके चेस्टनट बर्ड की रेमेडी बनती है। और इवन वाइट चेस्टनट भी और चेस्टनट बर्ड भी, ये दो मेडिसिन है जो एक ही प्लांट से बनती है। ओके फ्रेंड, जब चेस्टनट बर्ड बडिंग स्टेज में रहता है तब चेस्टनट बर्ड रेमेडी बनती है, और जब वही जो फ्लावर है जब अडल्ट स्टेज में आ जाता है तब उससे बनती है वाइट चेस्टनट। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जो चेस्टनट बर्ड है, इसका जो होता है फ्लावर जो होता है जब वो बडिंग स्टेज में होता है, तो कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक चाइल्ड स्टेज से। ओके, वो एक टिपिकली बच्चे जो इनोसेंट होते हैं ना, उनके साथ कंपेयर कर सकते हो कि वो बार बार रिपीट करते रहते हैं अपनी गलतियाँ, और वो गलती रिपीट करते करते, अपनी मिस्टेक रिपीट करते करते क्या होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चीज़ों से सीख नहीं पाते हैं। सेम यही चीज़, यही प्लांट जब अपने अडल्टहुड में आता है तब उससे बनती है वाइट चेस्टनट, और वो भी पेशेंट ऐसे ही रहता है, बट रिपीट उसकी थॉट होती है, वो अपनी गलतियां रिपीट नहीं करता, उसके दिमाग में बहुत सारी n नंबर ऑफ थॉट्स चलती रहती है और जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। और जब हम वाइट चेस्टनट रेमेडी उनको देते हैं तो उनकी जो थॉट्स है वो रिमूव करने में हेल्प करती है। आई होप आपको ये डिफरेंस चेस्टनट बर्ड में और वाइट चेस्टनट में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चेस्टनट बर्ड जो होता है वो अपनी गलतियां रिपीट करता रहता है, और वाइट चेस्टनट जो होता है उसकी जो थॉट्स होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है उसके दिमाग में। बहुत सारी थॉट्स भी रिपीट हो सकती है, उस रिपीट को, उस थॉट्स से निकलने में हेल्प करती है वाइट चेस्टनट। सो चेस्टनट बर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, ये एक ही चीज़ समझने के लिए बहुत टाइम लगा देते हैं। ओके, क्योंकि इनका मेंटल जो एबिलिटी होता है ना, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, और क्योंकि एक ही बार में वो चीज़ें कैच नहीं कर पाते हैं। और जब इनको चेस्टनट बर्ड रेमेडी देंगे तो इनको बहुत इजीली वो चीज़ें समझ में आने लगती है, वो इजीली कैच कर पाएंगे। ओके, धीरे धीरे करके वो चीज़ें समझ पाते हैं और कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, फोकस लगा पाते हैं अपना। चेस्टनट बर्ड का जो इंसान होता है ना, अगर उन्हें कुछ काम देंगे या कुछ भी करने बोलेंगे ना, तो वो बहाना बनाने लगेंगे। और क्या बहाना बनाएंगे कि उनके पेट में दर्द होता है या उनका सर दुखता है या कुछ भी, क्योंकि बस उन्हें कैसे भी करके वो काम नहीं करना है, उन्हें वो चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ों में, वो एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। ओके, कुछ नहीं करके वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते, वो हर टाइम अपने आप को अवॉइड करेंगे चीज़ों से। वो स्कूल भी जाना नहीं चाहते, उनको मालूम है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे सीखना पड़ेगा कुछ नया। ओके, मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा चीज़ों को, और
क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेते चीज़ों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए, तो वो जाना नहीं चाहते। और उसको जब हम चेस्टनट बर्ड रेमेडी देंगे ना, तो जो इंटरेस्ट नहीं है वो इंटरेस्ट आने लगता है, जो फोकस नहीं लगाते हैं चीज़ों में वो फोकस आने लगेगा, और जो गलतियों से अपने सीखते नहीं है ना, वो चीज़ अपनी गलतियों से, अपनी एक्सपीरियंस से सीखने लगेंगे। ठीक है। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि एक ही बीमारी बार बार रिपीट आ जा रही है, या एक ही गलती इंसान बार बार कर रहा है और अटेंशन नहीं दे पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, एब्सेंट माइंडेड है, तो वहाँ पर आप चेस्टनट बर्ड रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। जो चेस्टनट बर्ड रेमेडी होती है ना, इसका जो पर्सन, इसका जो पेशेंट होता है ना, ये चीज़ों को ईज़िली भूल जाता है। ओके, कंसंट्रेट कर नहीं पाता है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है कि वो अपनी जो पास्ट की चीज़ें वो इजीली भूल जाता है, अपने पास्ट में जो उसके कुछ हुआ है उसके साथ। बट ये लोग ना इतने इनअटेंटिव रहते हैं, इतने ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, या आप कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा हरी में रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी जो उसकी पास्ट की चीज़ें हैं वो इजीली भूल जाते हैं और उससे कोई सीख लेते नहीं हैं। ओके, अपनी चीज़ें बार बार, गलतियाँ बार बार रिपीट करते रहते हैं और उससे कोई लेसन लर्न नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है ना, बाद में धीरे धीरे जाके उनको मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है ये चीज़ें, उनको डिप्रेशन होने लगेगा, उनको एंजाइटी होने लगेगी। चेस्टनट बर्ड रेमेडी देंगे ना ये लोग को, तो ये बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करती है, उनको कंसंट्रेशन में हेल्प करती है, उनको फोकस बनाने में हेल्प करती है, और जो उनका क्या कहते हैं, वो जो बार बार गलतियाँ करते हैं, गलतियों से सीखते नहीं हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं। सो आई होप आपको ये रेमेडी समझ में आई। अगर आपको ये रेमेडी समझ में आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए। फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी बैच फ्लावर रिलेटेड रेमेडीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।